हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वुमेन इन हिस्ट्री सब्जेक्ट कोड जो है CC5 पेपर के अंतर्गत जो है सेमेस्टर 2। तो सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि पिछले वीडियो में बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है उस समय का जो है वैधानिक स्थिति के बारे में। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जो है एजुकेशनल के बारे में, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है महिलाओं के यानी नारियों की जो शिक्षा पर जो है आज उस पर कुछ हम विश्लेषण करेंगे या उस पर जो है हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज हमें बताने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो नारियों की जो शिक्षा थी यानी शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, इस व्यवस्था पर हम जो है इस पर विषय पर जो है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानें कि महिलाओं की स्थिति हम जानते हैं कि किसी भी देश की सभ्यता या संस्कृति का जो संस्कृति एक मानदंड के रूप में भी मानी जाती है, क्योंकि सभ्यता संस्कृति सबसे बड़ा एक महत्व के रूप में होती है। क्योंकि प्राचीन काल में हम देखते हैं कि शिक्षा का जो है बहुत ही प्रसार था उस समय, क्योंकि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी जो है शिक्षा की जो एक समुचित व्यवस्था भी की जाती थी। और साथ साथ हम देखते हैं कि इसी कारण हम देखते हैं कि अनेक महिलाएं भी जो थी उस समाज की सभ्य और शिक्षित एवं सम्मानित अंग के रूप में प्रधान अंग के रूप में जो है रही भी थी। तो इस तरह से पुरुषों के समान जो है स्त्रियों को भी पूर्ण स्वतंत्रता थी। और तथा हम ये भी देखते हैं तथा जो है उन्हें ये भी कि पुरुषों के समक्ष हम देखते हैं यानी शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। यानी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की जो शिक्षा की जो व्यवस्था होती थी पूर्ण अधिकार था उस समय। वे पुरुषों के साथ साथ जो है यज्ञ यानी कोई धार्मिक अनुष्ठानों में भी जो है भाग लेती थी। कई यज्ञ तो जो है उसे समय तक कोई पूर्ण नहीं माना जाता था। बहुत सारे ऐसे यज्ञ होते थे जो महिलाओं की जो उपस्थिति होना अनिवार्य मानी जाती थी, लेकिन जब तक वह महिला उसमें शामिल नहीं होती थी तब तक जो है उस कार्य अनुष्ठान सफल नहीं होती थी। अथर्ववेद में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो है यानी वेदों में अथर्ववेद के बारे में हम देखते हैं कि कन्या के द्वारा जो है ब्रह्मचर्य की व्यवस्था पालन करने का भी जो है उल्लेख मिलता है। यहाँ भी ये भी देखते हैं कि इस तरह से मनु ने भी जो है स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्व काल में जो है लड़कियों का भी जो है उपनयन संस्कार होता था। कुछ लड़कियां विवाह के आयु तक यानी विवाह करने से पहले तक जो है वह अध्ययन में बहुत ही मग्न यानी संलग्न रहती थी, जिसे हम कहते हैं उस समय जो है वैदिक काल के उस समय प्राचीन भारत इतिहास में नारियों को उस समय ऐसी स्थिति को जो है ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। यानी विवाह होने से पूर्व तक जो संलग्न होती थी पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा व्यवस्था में संलग्न होती थी उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। अध्ययन का कार्य करने वाली जितने भी महिलाएं थे उसके उपयोगी भी जो है उपाध्याय भी करते थे। जो अध्ययन जो कार्य की जो महिलाएं करती थी वो यानी उपाध्याय कहलाती थी। और जो महिलाएं स्वयं अध्यापिकाएं होती थी उसे जो है उपाध्याय भी कहा जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से जो है शिक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन सूत्र साहित्य रामायण या महाभारत महाकाव्यों से भी बहुत सारे से पता चलता है कि महिलाएं जो था वैदिक यानी कलाओं के साथ थी। वैदिक कलाओं के साथ क्या करते, वैदिक समय में जो है कलाओं के साथ साथ धार्मिक कार्य भी जो है किया करती थी महिलाएं। ऋग्वेद में भी कई ऐसी महिलाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने जो है वाद विवाद तथा वेद मंत्रों की भी जो है रचना की जाती थी। जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा महिलाएं, ऐसे बहुत सारे महिलाएं थी जो दर्शन शास्त्र में भी जो है निपुणता प्राप्त करती थी। तो ऐसी जो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से जो है लड़कियों में जो है लड़कियों की जो शिक्षा में जो है परिवार के लोगों का जो विशेष सहयोग और काफ़ी योगदान भी होता था। और साथ ही साथ ऐसे उदाहरण बहुत कम मात्रा में मिलते हैं जबकि जो है लड़कियों के लिए जो है छात्रावासों स्कूलों में जो शिक्षा प्रदान की गई हो। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि विभूति का जो मालती माधव है नाटक में जो है कामदायकी के रूप में जो है कॉलेज यानी जो शिक्षा होती है कॉलेज में एक भरीवाच्छू और देवदत्ती के संयोग के संग होने की उदाहरण जो है प्राप्त होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि धर्मसूत्रों में जो है स्पष्ट रूप से जो वर्णन भी मिलता है कि लड़कियों को जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वह घर पर ही जो है की जानी चाहिए। ऐसी
जो है कही जा रही है। लेकिन ऐसी व्यवस्था केवल समृद्ध और उच्च परिवारों में ही जो है यह संभव थी, क्योंकि लड़कियों के जो गृह विज्ञान की जो शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं कि उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो है घर पर ही प्रमुख रूप से शिक्षा का केंद्र थे, क्योंकि संगीत या नृत्य हो की शिक्षा भी जो लड़कियों को भी दी जाती थी। और हम ये भी देखते हैं कि इस प्रकार की जो कलाओं में पारंगत महिलाओं का जो उल्लेख है वह वैदिक साहित्य में भी जो है उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध ने भी जो था महिलाओं को संघ में जो है प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अनुमति बाद में दे करके उनकी शिक्षा की सुविधाओं को और भी अधिक वृद्धि कर दी थी। तो इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि ऐसे इतिहासकार महोदय अल्टेकर महोदय कहते हैं, इसका समर्थन भी किया है कि राज परिवार से संबंधित जितने भी कन्याएं होती थी वो सामान्य शिक्षा और सामान्य जो शिक्षा के साथ साथ जो है सैनिक शिक्षा भी प्राप्त करती थी। ऐसे जो है इन महोदय का कहना है। लेकिन आवश्यकता, और ये भी कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जो है युद्ध क्षेत्र में जाकर अपनी पराक्रम, अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी जो है किया करती थी। तो इस तरह से जो व्यवस्था थी। और यह बताने का प्रयास कर जा रहे हैं कि परिवार इस समय जो परिवार ही जो था लड़कियों का प्रथम जो है पाठशाला के रूप में होती थी, और माँ का प्रथम जो है अध्यापिका माँ ही का भूमिका निभाती थी। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे उस शिक्षा से जो है वंचित रहती थी। कई ऐसे महिलाएं भी ऐसे थी जो एक काल में उस शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान के क्षेत्र में जो अपना योगदान प्रदान करती रही थी। तो हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में भी देखते हैं, 12वीं शताब्दी तक हम पर्दे की महिलाओं में जो था वो पर्दे की जो कठोरता नहीं थी, जिस कारण से महिलाओं को अध्यापन का दायित्व निर्वाह करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। यह भी संभव है क्योंकि अध्यापिकाओं ने जो है जितने भी थे वो कन्याओं के साथ साथ लड़कों को भी शिक्षा प्रदान की होगी, क्योंकि पाणिनि ने भी जो है इसके बारे में जो उल्लेख किया है कि लड़कियों को रखने के लिए जो था एक आवास होते थे, जिसमें जो है छात्रावास कहा जाता था, जिसे संचालन में जो है महिलाओं का द्वारा ही किया जाता था। तो इस तरह से जो है पाणिनि ने कहा था। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं अल्टेकर महोदय ने भी फिर इसकी मान्यताओं के पुराणों में जो है उल्लेखित जो है कहा कि उल्लेखित किया है कि सुजाता परमत वंश की जो थी वह या उससे प्रतीत होता है, उससे ज्ञात होता है कि बालिकाओं का जो विवाह जो थी यानी लड़कियों की जो विवाह थी युवा होने पर ही किया जाता था। साथ साथ वे पाठशाला में लड़कों के साथ ही पढ़ती थी। और साथ ही जो हम ये देखते हैं कि बगल में भी जो शिक्षा का प्रचलन जो है बंगाल में जो है शिक्षा का प्रचलन का भी वर्णन मिलता है। और बंगाल में बहुत सारे ऐसे लोक कथाओं का भी जो है लड़का लड़कियों के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने की पुष्टि भी होती है। लेकिन इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि कितनी कन्याएं लाभ प्राप्त नहीं, बहुत सारे से कन्याएं लाभ प्राप्त करती थी। निश्चित ही कर पाना अत्यधिक बहुत सारा ऐसे कठिन कार्य था। लेकिन हम वैदिक काल में हम देखते हैं कि महिलाएं जो थी वो पुरुषों की तरह विद्याओं का भी शिक्षा ग्रहण भी करती थी। तो इस तरह से देखते राजतरंगिणी के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि 12वीं शताब्दी तक जो संगीत जो था वो लड़कियों का प्रिय विषय के रूप में रहा था। और ललित कलाओं के साथ साथ जो थी महिलाएं जो थी वह स्त्रियां जो थी धार्मिक शिक्षा का भी एवं शास्त्रों का भी अध्ययन में भी बहुत ही संलग्न रहती थी, बहुत ही आदर के साथ जो है उसकी शिक्षा ग्रहण करती थी। तो महिलाएं जो थी वो धर्म और कला के साथ साथ जो है तकनीकी शिक्षा भी जो है प्राप्त किया करती थी। और हम देखते हैं कि शिक्षा जो था वो शिक्षा कला और महिलाओं का एक प्रिय विषय के रूप में भी था, क्योंकि असम के शासक हम देखते हैं कि कालीन वर्मा की जो है पुत्री कल्प सुंदरी का एक उदाहरण देखते हैं कि सब प्रकार के कार्यों और कला कौशल में जो है पारंगत थी उस समय, क्योंकि ऐसी जो है देखने को ऐसा स्पष्ट प्रमाण से पता चलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार का एक विद्वान एक उल्लेख यह भी किया है कि महिलाओं को जो है भाषा का भी जो है ज्ञान कराया जाता था, ताकि जो जिससे वह संस्कृत का विशेष रूप से प्राकृत भाषा बिना किसी भी अवरोध को या बिना किसी रुकावट से जो है बोल सकती थी। तो इस तरह से कभी कभी स्त्रियों को भी जो है ग्रह एवं नक्षत्र आदि तंत्र मंत्र के ज्ञान प्राप्त करने का भी जो है उल्लेख मिलता है। यहाँ तक ये भी देखने मिलता है कि रानी जो है बिलसवती के संबंध में ये भी समझ इसके विषय में जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उसने जो है अनेक मंत्र सिद्ध किए थे। साथ ही कुछ महिलाओं ने जो है गणित
जैसे जो जो है क्लिष्ट विषय में भी जो है बहुत ही जो है निपुण प्राप्त किए थे। और वे सभी विभिन्न विषयों में जो है दक्ष महिलाएं केवल गृह कार्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसने ज्ञान के आधार पर, हम देखते हैं कि ज्ञान के आधार पर ही जो था वो भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जो है कार्य करती रही थी। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है प्राचीन काल में महिलाओं की इस तरह से स्थिति थी, लेकिन समय के साथ साथ हम देखते हैं कि महिलाओं में भी शिक्षा के क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था कुछ, जिसका प्रमुख कारण था महिलाओं की जो धार्मिक के स्थिति में जो है गिरावट का आना था सबसे पहला। क्योंकि बाद में देखते हैं कि लड़कियों को जो है यदि अगर हम देखते हैं कि लड़कियों के उपनयन संस्कार में देखते हैं कि संस्कार में जो है समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यदि कहीं अगर था भी तो एक दिखावा मात्र, कहीं न कहीं एक दो था। लेकिन इसके बारे में बताया कि याज्ञवल्क्य ने उसके बाद के जो है स्मृतिकारों ने उनका भी जो है अनुसरण करते हुए और कन्याओं के लिए उपनयन संस्कार का पूर्ण रूप से जो है वर्जित कर दिया था। इससे हम देखते हैं कि इससे महिलाओं को जो है वेदों तथा धर्म शास्त्रों के अध्ययन पर जो है प्रतिबंध भी लग गया था। यहाँ तक कि अब वे वैदिक मंत्रों के कारण जो है वैदिक यज्ञों का जो संपादन भी नहीं कर सकती थी अब, क्योंकि वो ना वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण करने की स्वतंत्रता थी और ना ही कुछ जो उसमें जो है धार्मिक कार्य करने में कुछ हाथ बटाती थी। तो अतः हम देखते हैं कि शिक्षा, महिलाओं की जो शिक्षा के प्राप्ति का जो अवसर था एक अत्यंत जो है शून्य के बराबर जो है हो गई थी। फिर भी हम देखते हैं कि समृद्ध एवं सभ्य परिवारों की कन्याएं जो होती थी वह गृहस्थ जीवन से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें थी, जो विद्याएं थी, जो ज्ञान थी, वे ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त करती रही। लेकिन हम देखते हैं कि साधारण परिवारों में भी जो है कन्याओं की शिक्षा की दर जो अत्यंत जो है धीरे धीरे कम हो गई थी और अपने वे जीवन निर्वाह के लिए जो है मात्र सिलाई या बुनाई की शिक्षा ग्रहण करती थी। साथ साथ ताकि जो है इसलिए करती थी ताकि गृहस्थी का जो है जीवन निर्वाह, गृहस्थ जीवन चलाकर जो है अपना जीवन निर्वाह कर सके। इन छोटे मोटे कार्यों को जो है बहुत सारे ऐसे कार्य जो है अपने को समेट करके जो है अपने समय निकाल कर जो है कार्य कर लेती थी। यानी हम देखते हैं कि शिल्पों और उद्योगों के बारे में कोई भी शिल्प और उद्योग के बारे में भी जो है शिक्षा का भी जो है व्यवस्था इस युग में की गई थी। और प्राय हम देखते हैं कि सभी उद्योगों और शिल्पों की जो अलग अलग जो है श्रेणियां भी हुआ करती थी और यहाँ तक कि जो है सभी अधिकांशतः जो उद्योग, जो जितने भी धंधे थे, एक वंशानुगत रूप से जो है प्रचलित होती रही और साथ साथ किसी कुशल कारीगर के साथ रहकर भी जो है बहुत कुछ सीखना भी पड़ता था शिल्प के बारे में, उद्योगों के बारे में। तो इस तरह से जो है कार्य भी जो है महिलाएं करती थी। तो इस तरह से देखते हैं कि इस समय में छात्र के जो है रहन सहन और खान पान में भी की व्यवस्था भी करना गुरु का ही दायित्व जो है होता था, क्योंकि इस समय जो है गुरु के पास जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनकी पूरी दायित्व निभानी पड़ती थी गुरु को। और साथ साथ हम देखते हैं कि इस प्रकार जो है प्राचीन भारत में जीवन के जो देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में जो है धर्म का एक प्रभाव अधिक था। अतः प्राचीन काल में हम देखते हैं कि प्राथमिक काल की जो शिक्षा की जो धर्म से जो है बहुत सारी जो शिक्षा थी वह धर्म से प्रेरित था। शिक्षा को ज्ञान का स्रोत भी माना जाता था, क्योंकि हम देखते हैं कि जो है उसे लोक और परलोक का मुख्य उद्देश्य एक आदर्श जीवन को प्राप्त करना जो है उद्देश्य से जो है करना समझा जाता था, क्योंकि उस जीवन का मुख्य उद्देश्य उसका क्या था, मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति था और इस समय का जो विषय यही था। लेकिन शिक्षा की जो प्रतिक्रिया था वो हमेशा जो था इसी उद्देश्य से जो है प्रेरित जो है महिलाएं हुआ करती थी। और साथ साथ हम देखते हैं कि शिक्षा का अन्य उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं कि विद्यार्थी को और जो उसके नागरिक और सामाजिक जीवन को जो है अर्जित करना भी जो है एक महत्व समझा जाता था। यानी अपने गृहस्थ जीवन में एक नागरिक में, एक समाज में कैसे हम उस जीवन में जो है अपना दायरे में रह सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं, उसका संचालन कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी सारी जो है अर्जित करना भी जो है इनका पूरा मुख्य उद्देश्य के रूप में था महिलाओं का। लेकिन हम देखते हैं कि शिक्षा प्राप्ति के चरित्र निर्माण में भी जो है एक बहुत बड़ा एक सहायक होता था, सहयोगी के रूप में चरित्र निर्माण के बारे में। तो साथ साथ शिक्षित व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए जो है कोई संकोच नहीं करता था, क्योंकि उसकी दृष्टि में हम देखते हैं कि काम ही पूजा है, यानी कर्म ही पूजा है और यही भावना जो है लोगों में जो है थी। तो
तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो थी शिक्षा प्राप्त करने के जितने भी साधन था, विभिन्न जो है गुरुकुल के रूप में जो है प्रतिष्ठापित था। लेकिन हम देखते हैं इसके बाद बौद्ध विहारों में देखते हैं पठन पाठन भी धीरे धीरे शुरुआत हुई थी, और बाद में शिक्षा का केंद्र जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी, तक्षशिला, काशी, कांची, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र था। तो उन क्षेत्रों में जो है शिक्षा का केंद्र जो है बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो था महिलाओं की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा पर जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्व रहा शिक्षा का। और शिक्षा की जो व्यवस्था थी एक समुचित व्यवस्था थी। हालांकि जो शिक्षा की व्यवस्था राजाओं या सामंतों के यहाँ जो शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई थी, लेकिन जहाँ जो है सामान्य वर्ग के लोग थे, वहाँ के लोग बहुत कम शिक्षा प्राप्त कर पाए। लेकिन वहाँ क्योंकि उन्हें घर का गृहकार्य भी देखना और अपनी शिक्षा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था, फिर भी लेकिन कोशिश किया जहाँ तक संभव हुआ तो शिक्षा ग्रहण करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन फिर भी जो है विभिन्न कालों में यानी प्राचीन काल में हम देखते हैं नारी की शिक्षा एक संतोषजनक के रूप में थी, क्योंकि प्राचीन काल में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जो एक विदुषी थी, जो बहुत सारे मतलब जो है लेखन का कार्य भी किए, और साथ साथ जो है विदुषी महिलाओं ने जो एक अच्छे गृहस्थ जीवन व्यतीत करने का जो है काफ़ी प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे शिक्षाएँ प्राप्त करने का जो है बल देने का प्रयास भी किया। इस तरह से देखते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति का जो है बहुत ही महत्व है, क्योंकि प्राचीन काल में जो शिक्षा का जो है वो प्रचार जो था बहुत ज़ोरों शोरों से था, और लड़कियों और लड़कों के साथ साथ जो है शिक्षा की समुचित रूप से व्यवस्था की भी जाती रही समय समय पर। और इसी कारण देखते हैं कि अनेक महिलाएं जो थी उस समाज में सभ्य और शिक्षित और सम्मानित के रूप में जो है महत्व इनका रहा है। और साथ साथ पुरुषों के समान जो है स्त्रियों को भी पूर्ण स्वतंत्रता थी, क्योंकि समय समय पर जो है ये सब सारी जो है कार्य का संचालन होती रही। इसके साथ जो है हम वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में फिर मैं उपस्थित हूँगा, इसलिए आज यहीं पर समाप्त करता हूँ।